नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी बेटी का धन। बेटी का धन अब उनके समय के ज्वलंत उदाहरण को प्रस्तुत करती हुई सामाजिक कहानी है। तो आइए चलते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी बेटी का धन सुनने। और आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल में मुंशी प्रेमचंद्र जी से लेकर जयशंकर प्रसाद या अन्य साहित्यकार जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, कमलेश्वर, अमरकांत, उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, महादेवी वर्मा के समस्त रेखा चित्र, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र, वो सभी हमारे चैनल पर संकलित हैं। तो आप उनको सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में परीक्षा उपयोगी तथ्यों का ही संकलन किया जाता है। तो चलिए अधिक बातें न करते हैं, चलते हैं अपनी कहानी पर। बेतवा नदी के दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुँह छिपाए हुए थी जैसे बाज दिलों में इरादा एक कमजोर और तन परवरी के बीच में हिम्मत की मध्यम लहरें छुपी रहती हैं। एक कर्रार पर एक छोटा सा गांव आबाद है, जिसके शानदार खंडरों में उसके खास शोहरत को मशहूर कर रखा है। कौमी कारनामों पर मिटने वाले लोग कभी कभी यहाँ पर दरो दीवार ए शिकस्ता के सामने एक पुरख्वाब मायूसी की हालत में बैठे नजर आते हैं, और गांव का बूढ़ा केवट चौधरी जब दर्द और सोच के साथ रानी के महल और राजा के दरबार और कंवर की बैठक के मिटे हुए निशान दिखाता है, तो उसकी आंखें आगू हो जाती हैं, जिसका सुनने वालों पर इस तारीखी इंतकाशाफात से कुछ ज़्यादा ही असर होता है। क्या जमाना था कि केवटों को मछलियों के सिले में असरफियाँ मिलती थी। कहार लोग महल में झाड़ू देते हुए असरफियाँ बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराजा साहब की कदम पोशी करती थी। ये एक बाल था। महाराजा साहब दो मस्त हाथियों को एक एक हाथ से हटा देते थे। ये वाक़ियात मुर्रर रियाखाना अंदाज से बयान किए जाते। उनकी निस्बत अपनी राय कायम करने को हर शख्स को अपनी खुश बात से निस्बत कामिल आज़ादी थी। और हाँ, अगर मातनत और लब ओ लहजा किसी तज़किरे की वाकई का रंग चढ़ा दे, तो बूढ़े चौधरी को उनके सिर्फ करने से मतलब रहता था। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की केवल एक गंगा जली थी, जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसे बकरी का दूध पिला पिला कर पाला। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उस गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी, जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते रहते थे। सुक्खू जब गांव के समक्ष हकीमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडरों में घुमा घुमा कर दिखाने लगता, और झगड़ू साहू जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प कर रह जाते। अतः वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा में रहते, जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सकें। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों की नाक में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ, तब यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे। सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उनसे सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उन्हें तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिर के मुंह में सिर देना है, परंतु जब गांव वाले कहते कि चौधरी तुम्हारी ऐसी ऐसी हाकिमों से मिताई है और हम लोगों को रात दिन रोते रोते कटता है, तो फिर तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी। परोपकाराय शताम विभूतया, तब सुक्खू का मिजाज आसमान चढ़ जाता। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दे दी। ठाकुर साहब जल कर आग हो गए। जब अपने कारिंदों से बकाया लगान की बही मांगी, संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी निकला। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों से हाथ बिल्कुल खाली हो गया। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी
तो इधर अपने गर्व में निश्चिंत थे, उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मान ना पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ना मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता। कचहरी वहां से 3 मील दूर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियां, कच्चा रास्ता, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं। अतः अदम पैरवी के मुकदमे एक तरफ और फैसला हो गया। कुड़की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चतुराई भूल गए। चुपचाप अपनी खाट पर पड़े पड़े नदी की ओर ताकते और अपने मन में कहते, क्या मेरे जीते जी घर की मिट्टी हो जाएगी? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले क्या दूसरे का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उनकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट लिपट कर रोते, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता, मानो मन में सोचता हो, क्या हमारे इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा? क्या यह पूर्वजों की निशानी हमारे जीते जी छीन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आंच भी नहीं सह पाते। चौधरी अपनी खाट पर पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करते, उनका गुण गाया करते। उसकी चिंता आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेड़ने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उससे ऐसी नीच बात बहुओं से कहने से संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ, किंतु तीनों बेटों में यदि जरा भी बुद्धि होती तो बुद्धि से काम लेते। बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती, परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झींगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहाँ जाऊँगा वहीं कमाऊँगा खाऊँगा, पर जीतन की मूछें एक एक करके चुन लूँगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक में मैं उड़ा दूंगा, नकटा बना कर घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसी और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बुढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खोवे के पैसे ना देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल तक ही मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज़ ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? ना हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बच रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़ी ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठकर बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है वही होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया। उससे छल प्रपंच से घृणा हो गई। पंडित जी जो इस काम में सिद्धहस्त थे, लज्जित हुए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में ना रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती। 3 दिन तक घर में न चूल्हा जला, न बूढ़े के मुंह में अन्न की कौन कहे पानी की भी एक बूंद पड़ी। स्त्रियां भाड़ से भुने चने चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर खाते। परंतु उधर बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह थी उसकी बेटी गंगाजली। यदि बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देखती तो बिलख बिलख कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली इस सोच विचार में मग्न रहती कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन के पास जाकर दया की भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को यह स्वीकार न होगा। यदि एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो बात कुछ बन जाए, किंतु उनकी तो जैसी बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूझा। कुंभलाया हुआ मुखारबिंद खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे। उधर चौधरी उच्च स्वर में अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, बेटी क्या हुआ, इतनी रात बाहर क्यों आई? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई। कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो।
गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा है या यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोग क्या पेड़ तले रहेंगे? चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे होगा। बेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब की। गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है। कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गया और बोला, कौन उपाय बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुमको मुझसे यह बात कहते लाज नहीं है? वेद शास्त्रों में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तुम्हारी ड्योढ़ी पे भी पैर रखने का निषेध है। तुम मुझे क्यों नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगा जली उत्तर के लिए पहले से तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़ी देती हूँ, कुछ समय को लेकर काम चलो, चैत में छुड़ा देना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगा जली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी, मुझसे घर की यह बर्बादी नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुलझुला कर कहा, बिरादरी में कौन मुँह दिखाऊंगा? गंगा जली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। गंगा जली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर एक कातर स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म मत नाश करो, यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगा जली ने गंभीर स्वर में कहा, भावज में से कौन अपना मुंह नुचवाने जाए? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा रहता, खुद ही कह देती। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगा जली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक कर सब गहने चौधरी की अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे और बहुत संभालने पर भी आंखों से आंसू न गिरे, छुपे और गिर ही गए। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग छोड़कर सुक्खू गहनों की गठरी का आंख में दबा इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जा रहा हूँ। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब साफ थी, जिसकी किसी को यह बोध ना हो कि वह रो रहा था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए हुए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनको लिखने में स्याही की किफ़ायत की गई थी। बार बार ऐनक साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती में उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं था कि तेल का अपव्यय होगा। इस समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, अरे जय राम चौधरी, कहो मुकदमे का क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सर उठाने का फुर्सत नहीं। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपा कर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल इजरायर डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की भी मोहलत दी होती तो डिग्री न जारी होती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बात की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपए की बड़ी चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपए की चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आएगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन सा छिपाव है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना मचा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने की कोई कसर ना छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना नामंजूर था। यदि सूद छोड़कर मूल ब्याज सहित वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करके अहलकारों की मुट्ठी गर्म करने पर नित्य प्रति उनकी तोंद की तरह बढ़ता जा रहा था, तो क्या पूछना। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खोलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने कुछ तुम्हारी मदद नहीं की?
वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूँ संभालूं, उनसे कोई सरोकार नहीं। मरते दम तक गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भर कर रख छोड़ेंगे। गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था। किसी ने बात नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए ना हो पर गहने तो हैं, और वो भी मेरे ही बनाए हुए हैं। इस दुर्दिन के समय यदि 2 थान उतार देंगी तो क्या मैं छुड़ा न दूंगा? सदा यही दिन थोड़े ही न रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूल कर भी नहीं करती। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपया कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने रखो, तब जाकर रुपए मिले। इसके बिना रुपए कहाँ? इससे भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़ते हैं। सुविधा गिरव रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो ये इलाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, यह लाज तो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? एक वह दिन था कि हमारे दादा महाराज की सवारी सबके साथ चलती थी, और आज यह दिन है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई। कहीं मुंह दिखाने का भी जी नहीं चाहता। यह लोग गहने की पोटली, यदि लोक लाज न होती तो इसे लेकर भी कभी यहाँ न आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज को निभाने के कारण करना पड़ रहा। झगड़ू साहू ने आश्चर्य से पूछा, ये किसके गहने हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली गई। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए। बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, झगड़ू डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पानी देखना तक मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूलकर उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तो टेक निभाई है, अब न जाने क्यों मिट्टी की दुर्गत होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जो बख्शीश 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का एक दिन भी लग जाए तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। और नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करते। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा मारते। बनिए का धर्म भी बड़ी निष्ठा से निभाते। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याह निकले उनके सामने हाथ पसारता तो खाली हाथ न लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे कितने ही मुष्टंडे हों, दरवाजे पर फटकने नहीं देते। उनके धर्म शास्त्र में कन्या के गांव का पानी पीने से प्यासा मर जाना ज़्यादा अच्छा है। वह इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचार मन में नहीं लाया। काल की निर्दय कठोर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मसनद के सहारे उठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा महात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसे तुम्हारी वैसी ही मेरी। यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ में आए तो जरूर दे जाना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगे। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की, आज साक्षात देवता जान पड़ा। रुंधे हुए कंठ से वह गदगद होकर बोले, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, कहाँ तक कहूँ कि मेरा सब कुछ बचा लिया। मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल अवश्य देंगे, और मैं तुम्हारा गुण जब तक जिंदा रहूँगा तब तक गाता रहूँगा। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शनीय प्रसिद्ध कहानी, जो कि आजकल के सामाजिक यथार्थ में बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। तो ऐसी महान और अप्रत्याशित कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।